हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का अगला पोर्शन डेप्रिसिएशन, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में क्या है कि हमारे पास अगर कोई एसेट है, जैसे मैं मान लूँ मेरे पास एक मशीनरी है और उस मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, तो अगर इस मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है और ये डेप्रिशिएट हो रही है 10% पर एनम के हिसाब से, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में जब मैंने इसको परचेज किया स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, तब इसकी वैल्यू थी 1 लाख। बट एट द एंड ऑफ द ईयर इसकी वैल्यू है, इस 1 लाख में से इस 10% को माइनस कर देंगे, क्योंकि 10% पर एनम डेप्रिशिएट हो रही है, पूरे साल हमने यूज किया, यूज करने पे उसका 10% कम हो जाएगा। तो इसमें रह गया हमारा 90,000। तो इसके बाद सेकेंड ईयर के एंड में इस 90,000 को यूज किया, ठीक है, मशीनरी को यूज किया और उस पर 10% फिर से डेप्रिशिएट हो गया, तो ये हमारा 81,000। ठीक है, तो इस तरह से फर्दर इसी तरह चलता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस मशीनरी की वैल्यू या तो नील हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम हो जाएगी और स्क्रैप पे हमें उसे बेचना पड़ेगा। ठीक है, उसे सेल करना पड़ेगा। तो वो उसका टाइम पीरियड होगा कि हमने उस मशीनरी को इतने टाइम पीरियड के लिए यूज किया है। वो हो सकता है 10 साल हो सकता है 20 साल हो। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द डेप्रिसिएशन रेट, मतलब यूज करने पे, ठीक है, हमने यूज कितना किया या फिर उससे प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा सारा डेप्रिशिएटिंग मेथड से हमने किया, ठीक है ना, क्योंकि हम उससे लगातार डेप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे यूज नहीं किया। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, अगर मैंने 1 लाख पे ये 10% लगाया तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आई, 10,000 पर एनम। ठीक है, तो अब मैं निकाल सकता हूं कि ये मशीनरी जो 1 लाख की है वो मेरे पास 10 साल के लिए चलेगी, क्योंकि हर साल 10,000 उसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वो 10 साल के लिए मेरे पास चलेगी और उससे मैं काम लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होता है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्दर पार्ट है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने फॉर्मूला यूज किया था, उसी को यूज करके हम इसके सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट ये समझने वाली बात थी कि स्ट्रेट लाइन में ऐसे होगा और डेप्रिशिएटिंग में ऐसे होगा। ठीक है ना, तो यहां पे फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस आया है। जैसे हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला था, वैसा फॉर्मूला तो इसमें नहीं है, बट कुछ फर्क आ गया। ठीक है, कुछ फर्क क्या आ गया कि जैसे मैंने मशीनरी परचेज की तो वही पी लग गया। इसके बाद मैं वहां पे लगाता था 1+r। ठीक है, 1+r अपॉन 100, तो यहां पे लगेगा 1-r अपॉन 100, क्योंकि उसमें से कुछ कम हो रहा है। ठीक है, डेप्रिशिएट का मतलब घिसावट हो रही है, उसमें से कुछ कम हो रहा है, तो वो एक में से उस 10% को कम कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर लगेगा n। ओके, तो यहां पे हमारे पास आ गया कि इतनी अमाउंट, जैसे यहां पे ए लगा लो, ठीक है, कि इतनी अमाउंट बाद में हमारे पास बच जाएगी। इतनी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी बच जाएगी। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का परचेज किया, 10% लगाया और 7 साल के लिए लगाया, उसके बाद कितनी बच जाएगी, तो हम बता सकते हैं इतनी बच जाएगी। तो यहां पर आया कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद हमारी उस मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी। ए का मतलब कितनी रहेगी, पी का मतलब कितनी थी, ये प्रोसेस लगाई कि कितनी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारा हो गया। तो यहां पर हमारे पास ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि यहां पर वैल्यू ऑफ मशीनरी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इसका करेंगे एक प्रॉब्लम। So now solve this question. So in this question, the question say that the value of the car depreciate at 12% annually. ठीक है, सबसे पहले इसको देखेंगे 12% एनुअली पे हमारे पास हर साल, जैसे हमने वहां पे 10% किया, यहाँ पे हमारे पास 12% दे रखे हैं। If its present value is 1,56,200,
तो वहां पे हमने 1 लाख लिया, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी। व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स, हमने बात की थी एन की, कि एन कितने टाइम के बाद कहेंगे, ठीक है ना। एन हमारा हो गया 6 ईयर्स, तो ये कह रहे हैं कि 6 ईयर्स के बाद उस मशीनरी की, उस कार की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कार कितने की है, इतने की। फिर हमारे पास यहाँ पे डेप्रीशिएशन का रेट, ठीक है ना, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था, यहाँ पे डेप्रीशिएशन का रेट लगेगा 12% पर एनम के हिसाब से, और हमारा टाइम या फिर एन 6 ईयर्स, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर हमारा होगा, हमें कह रहे हैं कि कार कितनी वैल्यू रह जाएगी 6 साल के बाद, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं ए लिखूं, यहां पर हमारा बट इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 माइनस करना है, ठीक है ना। वहां पर 1 प्लस करते थे, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 1 माइनस करके ही सम सॉल्व होगा, क्योंकि डेप्रिशिएट करना है तो कुछ कम करना पड़ेगा। तो कम करना है 12%, और एन है हमारा 6 ईयर्स। तो यहाँ पे अब हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1,56,200 इंटू 1 माइनस 12% का पावर 6, ठीक है। पावर 6 मतलब ये n हो गया हमारा, तो यहाँ पे n 6 आ गया। तो अब क्या करना है, इसका सोल्यूशन करना है। जस्ट इसका सोल्यूशन करके हमें पता चल जाएगा कि कितना डेप्रिसिएशन लगा 6 साल में, और उसके बाद कितनी अमाउंट बच गई हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, 1 माइनस, सबसे पहले तो 12/100 कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लिया। तो 1 माइनस इतना आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका पावर 6 तक कर लो, जैसे कि 0.88, ठीक है। यहाँ पर ये 6 तक करना है, तो यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। जब 7 आएगा तो आपको रुक जाना है, जैसे ये देखिए यहाँ पर आ गया 7, तो अब आपको रुक जाना है और ये वाली वैल्यू को नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0.4644, ठीक है। आप 4 डिजिट लिख लेना। तो अब क्या करना है, 200 इंटू 0.4644, तो अब हमारे पास आ गया ये 72,539, ठीक है ना। तो ये पॉइंट छोड़ दो आप। तो ये क्या आ गया, ये 6 साल के बाद इसी मशीन की वैल्यू है, ठीक है। जो मशीन हमारे पास 1,56,200 की थी, 6 साल यूज करने के बाद एट द डेप्रिसिएशन रेट 12% पर एनम, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 72,539, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू आ गई 6 साल के बाद। तो ऐसे करके अगले कुछ सम ट्राई करेंगे। तो अगली एग्जांपल देखेंगे। अगली एग्जांपल में क्या है, एक नई मारुति कार अवेलेबल हुई है 2,50,000 में, उसकी कॉस्ट डेप्रिशिएट हो रही है एट द रेट 5% पहले 2 साल के लिए, और उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट 10% हो गया अगले 8 साल के लिए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास साल कितने हो गए, 10 साल, क्योंकि 2 ये और 8 ये। तो वो पूछ रहे हैं कि 10 साल के बाद उस कार की वैल्यू कितनी रह जाएगी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ कार मैंने सारा लिख दिया कि रेट 5% 2 ईयर्स के लिए, 10% 8 ईयर्स के लिए। तो सॉल्व कैसे करना है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कई बार क्या होता था कि कुछ साल के लिए इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट का रेट कुछ हो रहा है, और बाकी साल के लिए, रिमेनिंग ईयर्स के लिए इंटरेस्ट का रेट चेंज हो जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए, ठीक है, तो ये P उस वैल्यू का, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ कार है क्या एक्चुअल में। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 माइनस, सबसे पहले यहाँ पे R1/100 m, ठीक है। इसके बाद एक और आ जाएगा जिसे हम लिखेंगे R2/100 फॉर N2। ये N1 के लिए है, ये N2 के लिए है, क्योंकि N1 वाला पोर्शन ये हो गया, N2 वाला पोर्शन ये हो गया। तो इसमें अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर आएगा, ये 5% था तो 5% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। यहां पर 10% और ये था 8 साल के लिए, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इसकी वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करके 1/20 आ गया, तो यहाँ पे 19/20, यहाँ पे मेरे पास 9/10, ठीक है। इसे सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैं करूँगा सबसे पहले 19 अपॉन 20, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके एक बार और कर दो, 9025 आ गया। इसके बाद इसका क्या करना है, 0.9, 8 पावर तक करना है तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आ गया तो यहाँ पे रुक जाना है और इस वैल्यू को लिख लेना है, जैसे यहाँ पे 43, ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हो। तो 0.9025 इंटू 0.43 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इतना आया, आगे है 2,50,000, तो इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया तो 97,000 एंड पीछे 75 पैसे बच गए, ठीक है, उसको छोड़ दो चाहे या फिर राउंड ऑफ कर दो, इतना आ जाएगा, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट इतना आ गया। यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमारे पास आंसर में कुछ चेंज आ जाता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 97,019 आ गया, ठीक है, तो कई बार किसी का आएगा 21 पीछे, किसी का आएगा 22, वो जस्ट इस पॉइंट्स का चक्कर होता है कि हमने पॉइंट्स कम लिए या फिर ज्यादा ले लिए, ठीक है ना। अगर पॉइंट्स कम लिए हैं तो कुछ और आ जाएगा, और अगर पूरे ले रखे हैं पॉइंट तो कुछ और आ सकता है पीछे, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लिख दिया कि इसके करीब ही आएगा, इससे ज्यादा दूर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम हमारा एग्जांपल 5, इसमें कह रहे हैं अ मशीन डेप्रिशिएटेड इन सच अ वे दैट इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज 90% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सबसे पहले इन 2 लाइंस में क्या कहा कि अगर मेरे पास यहाँ पे 0 पीरियड में मैंने कुछ परचेज किया और ये मेरा फर्स्ट ईयर का एंड है, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग, ये हो गया फर्स्ट ईयर का एंड। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में अगर मैंने 100 रुपए का कुछ खरीदा तो वो कह रहे हैं कि लास्ट में उसका 90% बचेगा। 90% का मतलब अगर 100 का 90% करूंगा तो 90 बच जाएगा। तो इसका मतलब पूरे साल में, पूरे साल के दौरान मेरा 10% खर्च हो गया, 10% खर्च हो गया या फिर बर्बाद चला गया, घिस गया, ठीक है। मैं ये लफ्ज यूज कर सकता हूं कि मेरा घिस गया 10%। 10% क्या, क्योंकि मैंने उस मशीन को यूज किया, जो मैंने 100 में मशीन खरीदी, मैंने उसको यूज किया, उसका 10% के बराबर, मतलब उसकी कॉस्ट 10 रुपए की घिस गई, कम हो गई वैल्यू उसकी, और लास्ट में उसकी वैल्यू बच गई 90, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है 10%, ठीक है। तो ये तो पता चल गया ना। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 48,000। तो यहां पे हमारे पास कॉस्ट पता चल गई, कॉस्ट कितनी है 48,000। जो हमने यहाँ पे 100 लिया, इस 100 की जगह पे यहाँ पे 48,000 है, ठीक है। एंड इट इज इवेंचुअली सोल्ड एज अ वेस्ट मेटल, एज अ वेस्ट मेटल ऑफ 18,000। तो लास्ट में कितना बेचा, लास्ट में कितने में बेचा, 18,000 में बेचा। मतलब कि अगर हमें कह रहे हैं ना कि n नंबर्स और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इस मशीनरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो वो लास्ट वाली वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 18,000। तो फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहे हैं, एंड पूछ रहे हैं द मशीन इज यूज, ठीक है। तो करना क्या है, करना वही है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगा के एन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि एन कितना है। यहाँ पे ए हमें दे रखा है कि उस मशीन की वैल्यू कम होके हमारी इतनी रह जाएगी, 18,000 की वैल्यू रह जाएगी, हमारे पास थी कितनी 48,000 की, हमने परचेज की, रेट 10% का यहाँ पे निकाला, वो लगा देंगे, एन हमें नहीं पता, ठीक है, तो एन यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो जीरोस में कैंसिल कर देता हूं, तो यहाँ पे 48 इतना आ गया, यहाँ पे इधर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो कैंसिल आउट करने के बाद मेरा बचेगा यहाँ पे इतना, ठीक है। तो फर्दर मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं इसको, यहाँ पे बचेगा मेरा इतना, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे रह गया, यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल आउट करके 2 पे कैंसिल आउट किया तो इतना बच गया, और 3 पे कैंसिल आउट किया तो इतना बच गया। इसको कैंसिल कर दो, ये वाली अमाउंट हमारे पास आ गई। इधर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इधर सॉल्व करने के बाद मेरा आएगा 9/10 उसकी पावर n, ठीक है। तो ऐसा सम सॉल्व करने के लिए कई बार हमें लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। तो लॉग कैसे लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा मैं टेकिंग लॉग
बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये दे रखा है, मेरे पास ये वाला दे रखा है, ठीक है, निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से भी, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट लॉग से इजीली निकल जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से भी इजी निकल जाता है, मैं वो भी बता दूंगा। लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहां पर इस फॉर्म को कहते हैं log m पावर n, और इसको हम लिखते हैं n log m, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, n log 9/10, यहां पे log 3/8, और एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, इसे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, इस तरह, ठीक है। तो यहां पे ऐसे ही लिखोगे log 3 माइनस log 8, n ऐसे ही रहेगा, इसमें log 9 माइनस log 10। तो हमें निकालना क्या है, इनकी वैल्यूज निकालनी है, जैसे log 3 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू, 9 की वैल्यू और 10 की वैल्यू। मेथड क्या है, मेथड मैं आपको कैलकुलेटर में ही बताऊंगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर से इसे निकालना सीखेंगे। अगर आपने पहले मेरी वीडियो देख रखी है, मैंने log पे डाली है, अगर वो देख रही है तो आपको पता है, आप इजीली निकाल लोगे, वरना आप यहाँ पे देख लेना कि जैसे मैंने यहाँ पे log 3 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले टाइप करूंगा 3 टाइप करने के बाद प्रोसीजर सीधा सीधा आप सीखते रहिए, ठीक है। 3 टाइप करने के बाद, इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कितनी बार दबाना है, 19 टाइम्स दबाना है, 19 बार, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मैंने 19 टाइम्स इसको दबा दिया, ठीक है। ये दबाने के बाद यहाँ पे आपको गिन के दबाना होगा, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए आपका। इसके बाद करना है -1, आपको कोई इज इक्वल टू नहीं दबाना, सीधा सीधा करते रहना है, -1। इसके बाद सीधा मल्टीप्लाई दबा के यहाँ पे 227,695, ठीक है। तो इस फिगर को मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद अब आपको इज इक्वल्स टू दबाना है, और जो वैल्यू आएगी वो log 3 की वैल्यू आएगी, उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 0.477, ओके। तो यहाँ पे इसी तरह log 8, 9, 10 मैं सबकी वैल्यूज लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी कैलकुलेशन इसकी कर ली है। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आंसर आया 9.3 ईयर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे माइनस करके माइनस माइनस कैंसिल कर ली और n की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। तो n की वैल्यू मेरे पास आई 9.3 ईयर्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको आंसर निकाल लेना है, लॉग लेके आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।